नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमः पितामहाय, ओम नमः प्रजापतिभ्यः, ओम नमः कृष्णद्वैपायनाय, ओम नमः सर्वविघ्नविनायकेभ्यः। जनमेजय ने कहा, विप्रवर, संसार की युवतियों में श्रेष्ठ एवं पतिव्रता महाभागा द्रौपदी को कीचक ने लात मार दी। इससे वो महान दुख में डूब गई। ये कितने कष्ट की बात है। जिस समय सिंधुराज जयद्रथ ने बलपूर्वक उसका अपहरण किया था, उस समय उसने अपने पतियों की बहन दुश्शला का सम्मान करते हुए वो कष्ट सह लिया और सिंधुराज को श्राप नहीं दिया। परंतु जब दुरात्मा कीचक ने उसका तिरस्कार किया और उसे लात से मारा, उस समय महाभागा कृष्णा ने उस दुष्ट को शाप क्यों नहीं दे दिया। देवी द्रौपदी तेज की राशि थी, वो धर्मज्ञा और सत्यवादिनी थी। उसके जैसी तेजस्विनी स्त्री अपने केश पकड़ लिए जाने पर असमर्थ की भांति चुपचाप सह लेगी, ये संभव नहीं लगता। यदि उसने सह लिया तो इसका कोई छोटा कारण तो नहीं होगा। साधु शिरोमणे, मैं वो कारण सुनना चाहता हूँ। कृष्णा के क्लेश की बात सुनकर मेरा मन अत्यंत व्यथित हो रहा है। मुने, मत्स्यराज का साला दुष्ट कीचक किसके कुल में उत्पन्न हुआ था और वह बल से उन्मत्त क्यों हो गया था। वैशंपायन जी कहते हैं, कुरुकुल की कीर्ति बढ़ाने वाले नरेश, तुम्हारा उठाया हुआ प्रश्न ठीक है। मैं सब कुछ विस्तार पूर्वक बता रहा हूं। राजन, क्षत्रिय पिता और ब्राह्मणी माता से उत्पन्न हुआ बालक सूत कहलाता है। प्रतिलोम संकर जातियों में अकेली ये सूत जाति ही द्विज कही गई है। द्विजोचित कर्मों से युक्त उस सूत को ही रथकार भी कहते हैं। इसे क्षत्रिय से हीन और वैश्य से श्रेष्ठ बताते हैं। राजन, पहले के नरेशों ने सूत जाति के साथ भी वैवाहिक संबंध स्थापित किया है, परंतु उन्हें राजा की उपाधि नहीं प्राप्त होती थी। उनके लिए सूतों के नाम से सूत राज्य ही नियत कर दिया गया था। वह राज्य सूत जाति के एक पुरुष ने किसी क्षत्रिय की सेवा करके ही प्राप्त किया था। सुप्रसिद्ध केकय नामक राजा सूतों के ही अधिपति थे। उनका जन्म किसी क्षत्रिय कन्या के गर्भ से हुआ था। वे सारथी के कर्म में अनुपम थे। कुरुश्रेष्ठ, उनके मालवी के गर्भ से कई पुत्र उत्पन्न हुए। उन पुत्रों में कीचक ही सबसे बड़ा था। वह अत्यंत बलवान और सर्वविजयी योद्धा था। राजा केकय की दूसरी पत्नी भी मालव कन्या ही थी। उसके गर्भ से चित्रा नाम वाली कन्या उत्पन्न हुई, जो समस्त कीचक बंधुओं की छोटी बहन थी। उसी को सुदेशना भी कहते हैं। वही आगे चलकर महाराज विराट की प्रिय पटरानी हुई। विराट की बड़ी रानी कौशल देश की राजकुमारी सुरथा, जो श्वेत की जननी थी, उसकी मृत्यु हो जाने पर केकय नरेश ने अपनी कन्या सुदेशना का विवाह मत्स्यराज विराट के साथ प्रसन्नता पूर्वक कर दिया था। सुदेशना को महारानी के रूप में पाकर राजा विराट का दुख दूर हो गया। जनमेजय, केकय कुमारी रानी सुदेशना ने राजा विराट से अपने कुल की वृद्धि के लिए उत्तर और उत्तरा नामक 2 संतानों को उत्पन्न किया। राजन, कीचक अपनी मौसी की पुत्री सती साध्वी सुदेशना की प्रेम पूर्वक परिचर्या करता हुआ विराट के यहाँ सुख पूर्वक रहने लगा। उसके सभी पराक्रमी भाई कीचक के ही प्रेमी भक्त थे, अतः वे भी विराट के ही बल और कोष को बढ़ाते हुए प्रसन्नता पूर्वक वहां रहने लगे। राजन, काले नामक दैत्य ही, जो प्रायः इस भूमंडल में विख्यात थे, कीचकों के रूप में उत्पन्न हुए थे। कालेयों में बाण सबसे बड़ा था। वही संपूर्ण अस्त्र शस्त्रों से संपन्न भयंकर पराक्रमी और महाबली कीचक हुआ, जो धर्म की मर्यादा को तोड़ने और मनुष्यों के भय को बढ़ाने वाला था। उस बलोन्मत्त कीचक की सहायता पाकर जैसे इंद्र दानवों पर विजय पाते हैं, उसी प्रकार राजा विराट ने भी समस्त शत्रुओं पर विजय प्राप्त की। मेखल, त्रिगर्त, दशार्ण, कशेरुक, मालव, यवन, पुलिंद, काशी, कोसल, अंग, वंग, कलिंग, तंगण, परतंगण, मलद, निषद, तुंडिकेर, कोंकण, करद, निषिद्ध, शिव, दुश्चिल्लक तथा अन्य नाना जनपदों के स्वामी अनेक शूरवीर नरेश रणभूमि में कीचक से पराजित हो
10 दिशाओं में भाग गए। ऐसे पराक्रम संपन्न कीचक को, जो संग्राम में 10 सहस्त्र गजों का बल रखता था, राजा विराट ने अपना सेनापति बना लिया। विराट के 10 भाई ऐसे थे जो दशरथ नंदन श्री राम के समान शक्तिशाली समझे जाते थे। वे भी इन प्रबलतर कीचक बंधुओं का अनुसरण करने लगे। ऐसे बल संपन्न कीचक, जो राजा विराट के साले लगते थे, शौर्य में अपना सानी नहीं रखते थे। वे महामना विराट के बड़े हितैषी थे। जन्मेजय, इस प्रकार मैंने तुमसे कीचक के पराक्रम की सारी बातें बता दी। अब ये भी सुन लो कि द्रौपदी ने उसे श्राप क्यों नहीं दिया। क्रोध से तपस्या नष्ट होती है। इसी कारण से ऋषि भी सहसा किसी को श्राप नहीं देते हैं। द्रौपदी इस बात को अच्छी प्रकार जानती थी, अतः उसने भी उसे श्राप नहीं दिया। जन्मेजय, क्षमा धर्म है, क्षमा दान है, क्षमा यज्ञ है, क्षमा यश है, क्षमा सत्य है, क्षमा शील है, क्षमा कीर्ति है, क्षमा सबसे उत्कृष्ट तत्व है, क्षमा पुण्य है, क्षमा तीर्थ है और क्षमा सब कुछ है, ऐसा श्रुति का कथन है। ये लोक क्षमावानों का ही है, परलोक भी क्षमावानों का ही है। द्रौपदी ये सब कुछ जानती थी, इसी कारण उसने क्षमा का ही आश्रय लिया। भरतनंदन, क्षमाशील एवं धर्मात्मा पतियों का मत जानकर विशाल नेत्रों वाली सती साध्वी द्रौपदी ने समर्थ होते हुए भी कीचक को श्राप नहीं दिया। समस्त पांडव भी द्रौपदी की दुरावस्था देखकर दुखी हो समय की प्रतीक्षा करते हुए क्रोधाग्नि में जलते रहे। महाबाहु भीमसेन तो कीचक को तत्काल मार डालने के लिए उद्यत थे, परंतु जैसे तट की सीमा महासागर के वेग को रोके रखती है, उसी प्रकार धर्मपुत्र युधिष्ठिर ने उन्हें रोक दिया। जन्मेजय, वे मन में क्रोध को रोककर दिन रात लंबी लंबी सांसें खींचते रहते थे। जिस दिन ये घटना घटी थी, उस दिन पाठशाला में जाकर वो रात उन्होंने बहुत कष्ट से बिताई। YouTube के माध्यम से महाभारत की कथा को एक श्रृंखला के रूप में प्रस्तुत करने का हमारा ये प्रयास यदि आपको सराहनीय लगा हो तो कृपया इस कड़ी को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। साथ में अन्य लोगों को भी देखने के लिए प्रेरित करें। धन्यवाद और नमस्कार।